My brother and sister, today I will talk about hope, fear and become fearless. क्योंकि लाइफ में अगर होप है तो you can't be nothing, you can't be success in life. हमारे लिए सबसे अजीम मिसाल हमारे नबी पाक की है, हमारे अंबिया की है, खालिद बिन वलीद who is awarded by Prophet Muhammad sword of Allah, यानी अल्लाह की तलवार कमो पेश हर गज़वा में उनने हिस्सा लिया, लेकिन मौत उनको बिस्तर पे आई। दुनिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप तब शिकस्त खाते हो जब आप खुद ये मान लेते हो कि मैं शिकस्त खा चुका हूँ। अदरवाइज नो पावर कैन यू डिफीट। अपने अंदर बर्दाश्त और सब्र का मादा पैदा करना करें, एक दूसरे को माफ करें। नबी पाक की जुर्रत की मिसाल ना इस ज़माने में मिल सकती है ना आज। इतनी मुश्किल हालात में भी ऐसी लीडरशिप ना क़यामत तक आ सकती है। अपनी कौम को जो अल्लाह पे तवक्कुल, यकीन, इस्तिकामत और सब्र की दिलकीन की। आप जब कभी मुश्किल में या दुश्मन में गिरे हो लेकिन कभी खौफ का इजहार नहीं किया, अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह पे यकीन रखता है, तवक्कुल करता है, अल्लाह उनकी खौफ दूर कर देता है, बेखौफ हो जाते हैं और दुनिया और आखिरत में कामयाबी की वाहिद सीढ़ी अपने दिल का खौफ दूर करना है। लोगों के हंसने का खौफ, हारने का खौफ, फेल होने का खौफ, मौत का खौफ। एक सच्चा मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। नबी पाक की जिंदगी से यही प्रिंसिपल होता है, बी ब्रेव, बी करेजियस। जुर्रत पैदा करो, जिगरा पैदा करो। नबी पाक को ताइफ में लोगों ने पत्थर मारे, जख्मी किया, खून बह रहा है। फरिश्ता आता है, कहता है कि आप हुक्म दें, मैं इनको गर्क कर दूं। लेकिन जिगरा देखें, जुर्रत देखें, यकीन देखें। फरमाते हैं कि नो, इनमें से कहीं को मैं भी अल्लाह हिदायत दे और वो हिदायत की तरफ लौट आए। दिस इज करेज, दिस इज ब्रेवरी। एक बंदा आपकी बारगाह में आता है, कहता है कि उस बंदे ने मुझे बुरा भला कहा, आपने फरमाया उसको माफ कर दो। अगेन ही कम आफ्टर सम डेज, कहता है कि उसने मेरी इंसल्ट की है, आपने फरमाया माफ कर दो। जब थर्ड टाइम वो आया, कहता है नबी पाक, उसने इस बार मेरे लोगों में खड़े होकर इंसल्ट की है। तब आपने तारीखी अल्फाज बोले उसको, अगर तुम माफ करने से तुम्हारी इज्जत कम होती है तो मैं मोहम्मद क़यामत के दिन अल्लाह से तुमको ये इज्जत दिलवाऊंगा। इससे बड़ी गारंटी और क्या चाहिए हमें? बदला विच वन इज अलाउ इन इस्लाम। इस्लाम इसको अलाउ करता है कि जिसने जितना नुकसान पहुंचाया, जितना उसको भी पहुंचा सकते हो, बट रिग्रेट, आप रिग्रेट करोगे पूरी जिंदगी कि काश मैं वैसा ना करता। द बिगेस्ट करेज लुकिंग इनसाइड योरसेल्फ। अपनी मिस्टेक को देखो, दूसरों की नहीं। सो करेज पैदा करो, अपने खौफ को दूर करो। माफ हमेशा बहादुर करता है, बुज़दिल तो बदला लेते हैं। ये जो डर है कि जान चली जाएगी, फेल हो जाऊंगा, मौत आ जाएगी, लोग हंसेंगे, यही जो डर है कि अपने इलाके में, अपनी बरादरी में नाम ना बना सका तो क्या होगा। जिनको ये डर है कि मैं ज़ाहिरी तौर पर खूबसूरत नहीं, कहीं कोई महफिल में पॉइंट आउट ना कर दे, कोई इंसल्ट ना कर दे। शेर बनो, शेर अपनी खुशियों से राज करता है अपनी सुल्तानत में। अगर 10 कुत्ते भौंक रहे तो जारमान नहीं बनो। एक इंसान जो माशरों को एक माशरा दे जाता है, जो कायनात को एक न्यू कायनात दे के जाता है, उसकी सबसे बड़ी बात होती है खुद ही उसकी एतमाद, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस। यू कांट डिफाइन मी, यू कांट लिमिट माई पोटेंशियल। मेरी जीत भी मेरी हार भी मेरी। जब एक इंसान अपने रब से यकीन हो जाता है कि मेरा रब अल्लाह है, उसके लिए कोई खतरा, कोई खौफ नहीं रहता, वो फियरलेस हो जाता है।
جو کچھ بھی ہو رہا ہے صرف اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. جب ایک پتا حرکت نہیں کر سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر تو کون ہے جو تم کو نقصان پہنچا سکے؟ اس کائنات کو چلانے والا ایک سمیع البصیر ہے. جب وہ میرا دوست ہے، میرا مددگار ہے، تو why I fear unnecessary. اگر آپ کو یہی یقین ہو جائے، آپ کے دل میں بیٹھ جائے کہ اللہ میرا ساتھی ہے، میرا ساتھ ہے، تو پھر کوئی خوف کسی کا ہو، کسی سے ہو، کوئی قوت اس سے بالا تر ہے نہ ہو سکتی ہے، کوئی اس کی مشیت کے آرے نہیں. انسان جب لا الہ پہ یقین کر لیتا ہے، لا الہ اس کے دل کے اندر چلا جاتا ہے، اس کا خوف دور ہو جاتا ہے، وہ ایک نارمل انسان سے خاص انسان بن جاتا ہے، ایک بریف، نڈر، بے باک. پرافٹ محمد peace and blessing be upon him is the bravest among his own friends. Ibn Umar, one of his companions, say about him, never I have seen anyone who is faster in helping others, nor more generous, nor brave, nor more beautiful than Prophet Muhammad.